रोज विटामिन ई का सिर्फ एक कैप्सूल लें, शरीर में 9 ऐसे बड़े बदलाव आएंगे कि हैरान रह जाओगे। सुनो, एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कैप्सूल, और शरीर में ऐसे बदलाव जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं वो बात बहुत साधारण लगेगी शुरू में, लेकिन जब तुम पूरी बात सुनोगे तो समझोगे कि इतने सालों से एक ऐसी चीज तुम्हारे पास थी और तुमने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। विटामिन ई, बस इतना सा नाम, लेकिन इसके भीतर छुपा है शरीर को बदलने का, नया करने का, फिर से जीवंत करने का एक पूरा विज्ञान। और जो 9 बदलाव मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो बदलाव हैं जो लाखों लोगों ने महसूस किए, जो शरीर के भीतर होते हैं धीरे धीरे, चुपचाप। और एक दिन तुम सुबह उठते हो और लगता है अरे कुछ बदल गया। तो रुको, पूरी बात सुनो, क्योंकि ये वो जानकारी है जो तुम्हारे जीवन को सच में बदल सकती है। पहले समझो विटामिन ई है क्या। ये एक वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ये पानी में नहीं घुलता, चर्बी में घुलता है, और इसीलिए ये शरीर की हर कोशिका की झिल्ली में जा सकता है, हर कोशिका की रक्षा कर सकता है। विटामिन ई अकेला नहीं है, ये 8 अलग अलग रूपों में आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अल्फा टोकोफेरोल। और जब हम विटामिन ई की बात करते हैं तो ज्यादातर इसी की बात होती है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बुढ़ापा लाते हैं, जो बीमारियां लाते हैं, उन्हें नष्ट करता है। सोचो, शरीर के भीतर एक लड़ाई चलती रहती है हर पल, हर सांस के साथ, और विटामिन ई उस लड़ाई में तुम्हारे शरीर का सबसे बड़ा सिपाही है। और अब वो 9 बदलाव, ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनकी तुम उम्मीद भी नहीं करते। पहला बदलाव त्वचा। सबसे पहले त्वचा में बदलाव आता है, और ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और विटामिन ई उसका सबसे पुराना मित्र। जब विटामिन ई शरीर में जाता है तो सबसे पहले वो त्वचा की कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वहां क्या करता है? कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है। कोलेजन वो प्रोटीन जो त्वचा को कसा हुआ, भरा हुआ, जवान रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन कम होता जाता है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं। विटामिन ई इस प्रक्रिया को धीमा करता है। रोज एक कैप्सूल और धीरे धीरे तुम देखोगे कि त्वचा में एक चमक आने लगती है, रूखापन कम होता है, झुर्रियां कम गहरी लगने लगती हैं। और ये सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से होता है। त्वचा की हर कोशिका को पोषण मिलता है, नमी बनी रहती है, और त्वचा उस तरह से चमकती है जैसे कोई महंगी क्रीम नहीं कर सकती। और एक बात, विटामिन ई कैप्सूल को सीधे चेहरे पर भी लगा सकते हो। कैप्सूल को तोड़ो, तेल निकालो और रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाओ। सुबह फर्क दिखेगा, दाग धब्बे कम होते हैं, काले निशान हल्के होते हैं, और त्वचा की टेक्सचर वो बारीक असमानता वो भी धीरे धीरे ठीक होती है। लेकिन ये बाहरी लगाना ये तो है, असली जादू तो भीतर से होता है। जब तुम रोज खाते हो तो भीतर से त्वचा को वो पोषण मिलता है जो किसी भी क्रीम से नहीं मिल सकता। दूसरा बदलाव, बाल। और ये बात सुनकर बहुत लोग चौंकते हैं। विटामिन ई और बाल, इनका क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। बाल जड़ से उगते हैं और जड़ स्काल्प में, त्वचा में होती है। जब स्काल्प में रक्त का प्रवाह अच्छा हो तो जड़ों को पोषण मिलता है, और जब जड़ों को पोषण मिले तो बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं। विटामिन ई स्काल्प में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। ये एक वासोडायलेटर की तरह काम करता है, यानी रक्त वाहिनियों को थोड़ा चौड़ा करता है। और जब रक्त वाहिनियां चौड़ी हों तो स्काल्प तक ज्यादा खून पहुंचता है, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, ज्यादा पोषण पहुंचता है। नतीजा, बालों का झड़ना कम होता है, नए बाल उगने लगते हैं, और जो बाल हैं वो मजबूत होते हैं। और विटामिन ई का तेल या विटामिन ई कैप्सूल का तेल स्काल्प पर मालिश करो, हफ्ते में 2 बार, 1 घंटे बाद धो लो, 3 महीने में फर्क दिखेगा। लेकिन फिर वही बात, असली काम भीतर से होता है। रोज कैप्सूल खाओ और बालों को भीतर से वो ताकत दो जो उन्हें चाहिए। तीसरा बदलाव, और ये बदलाव सबसे जरूरी है, हृदय। हाँ, दिल। विटामिन ई हृदय की रक्षा करता है। कैसे? कई तरीकों से। पहला, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ऑक्सीडाइज होने से रोकता है।
जब एलडीएल ऑक्सीडाइज होता है तो वो नसों की दीवारों पर जमने लगता है, प्लेक बनता है, और प्लेक से नसें संकरी होती हैं, और संकरी नसें दिल का दौरा। विटामिन ई इस पूरी प्रक्रिया को रोकता है, एलडीएल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। दूसरा, ये खून को थोड़ा पतला रखता है, यानी खून में थक्के बनने की संभावना कम होती है, और खून के थक्के स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तीसरा, ये रक्त वाहिनियों की भीतरी दीवार को, एंडोथेलियम को स्वस्थ रखता है, और स्वस्थ एंडोथेलियम का मतलब है स्वस्थ नसें, स्वस्थ नसों का मतलब है स्वस्थ हृदय। एक बात और, अगर पहले से कोई रक्त पतला करने वाली दवाई ले रहे हो तो विटामिन ई शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछना, क्योंकि दोनों मिलकर खून को ज्यादा पतला कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें कोई समस्या नहीं, उनके लिए विटामिन ई हृदय का सबसे अच्छा मित्र है। और एक पल रुको, क्योंकि अभी जो बताया वो तो बस शुरुआत है, जो आगे आने वाला है वो और भी हैरान करने वाला है। चौथा बदलाव, आंखें। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, विटामिन ई आंखों की रक्षा करता है। हमारी आंखों में, रेटिना में बहुत ज्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। फ्री रेडिकल्स इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और जब रेटिना की कोशिकाएं डैमेज हों तो दृष्टि कमजोर होती है, और उम्र के साथ मैक्युलर डिजेनरेशन होता है, जो बुढ़ापे में अंधेपन का एक बड़ा कारण है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते इन कोशिकाओं की रक्षा करता है, और इसके साथ विटामिन सी और जिंक मिलाओ तो ये सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है। मोतियाबिंद, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, उसके खतरे को भी विटामिन ई कम करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग पर्याप्त विटामिन ई लेते हैं उनमें कैटरैक्ट होने की संभावना कम होती है। आज के जमाने में जब सब लोग घंटों स्क्रीन देखते हैं, आंखें बहुत ज्यादा थकती हैं, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और विटामिन ई उनसे लड़ता है। पांचवां बदलाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। और ये बदलाव आज के जमाने में सबसे जरूरी है। जब शरीर में विटामिन ई पर्याप्त हो तो टी सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, और उम्र के साथ इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन विटामिन ई इस कमज़ोरी को धीमा करता है। बुजुर्गों में भी रोज़ विटामिन ई लेने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। बार बार सर्दी जुकाम होता है, जल्दी बीमार पड़ जाते हो, बीमारी से उबरने में ज़्यादा समय लगता है, तो शायद तुम्हारे शरीर में विटामिन ई की कमी है। रोज एक कैप्सूल और 3 महीने में देखो कितनी कम बार बीमार पड़ते हो। छठा बदलाव, और ये बदलाव स्त्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, हार्मोन का संतुलन। विटामिन ई हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को जो हमारे हार्मोन बनाता है वो ठीक से काम करे, इसके लिए विटामिन ई जरूरी है। स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान दर्द, डिस्मेनोरिया विटामिन ई से कम होता है। शोध बताते हैं कि जो स्त्रियां मासिक धर्म से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक विटामिन ई लेती हैं, उनमें दर्द काफी कम होता है। और मेनोपॉज के समय, जब हार्मोन में उथल पुथल होती है, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, नींद ना आना, ये सब लक्षण विटामिन ई से कम होते हैं। पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए और फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई जरूरी है। और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला बदलाव बहुत कम लोग जानते हैं, और ये जानकर तुम सच में हैरान हो जाओगे। 7वां बदलाव, दिमाग। हाँ, दिमाग। विटामिन ई ब्रेन की रक्षा करता है। दिमाग में बहुत ज्यादा फैट होती है, और फैट ऑक्सीडेशन के प्रति बहुत संवेदनशील है। फ्री रेडिकल्स ब्रेन की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और यही नुकसान उम्र के साथ अल्जाइमर्स डिजीज और अन्य डिमेंशिया की ओर ले जाता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते ब्रेन की कोशिकाओं की रक्षा करता है, फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है, और ब्रेन को जवान रखता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग पर्याप्त विटामिन ई लेते हैं, उनमें अल्जाइमर्स का खतरा कम होता है, याददाश्त बेहतर रहती है, और उम्र के साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन, दिमाग का कमजोर होना धीमा होता है। और ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। आज के युवा जो लगातार तनाव में रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और विटामिन ई उनसे भी लड़ता है। 8वां बदलाव, जोड़ और मांसपेशियां। शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं, तो ये सुनो, विटामिन ई में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, यानी ये सूजन कम करता है।
और जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, इसकी जड़ में सूजन है। जब जोड़ों में सूजन कम हो तो दर्द कम होता है। व्यायाम के बाद मांसपेशियों में जो दर्द होता है, डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, वो भी विटामिन ई से कम होता है। फ्री रेडिकल्स व्यायाम के दौरान बनते हैं और विटामिन ई उन्हें नष्ट करता है। नतीजा, रिकवरी जल्दी होती है, अगले दिन कम दर्द होता है। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है, और जो नहीं करते उनके लिए भी, क्योंकि जोड़ों की रक्षा हमेशा जरूरी है। 9वां बदलाव, और यह बदलाव सबसे गहरा है, ऊर्जा, थकान। जब शरीर में विटामिन ई पर्याप्त हो तो कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं। मिटोकॉन्ड्रिया, जो हर कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जब हर कोशिका ज्यादा ऊर्जा बनाए तो पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। थकान जो बिना कारण लगती है वो दूर होने लगती है। और ये सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, मानसिक ऊर्जा भी। दिमाग तेज चलने लगता है, ध्यान केंद्रित होता है, और वो धुंध जो दिमाग पर छाई रहती है वो छांटने लगती है। अब बात करते हैं कितना लेना चाहिए। एक सामान्य वयस्क को रोज 15 मिलीग्राम विटामिन ई चाहिए, और एक सामान्य कैप्सूल में चाहे 400 ईयू हो या 200 ईयू, यह पर्याप्त से ज्यादा होता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा भी नहीं। विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, यानी शरीर में जमा होता है। बहुत ज्यादा लो तो नुकसान हो सकता है। 1000 मिलीग्राम से ऊपर यह जहरीला हो सकता है। तो एक कैप्सूल बस एक रोज, यही सही है। और खाने के साथ लो, क्योंकि यह फैट में घुलता है। खाने के साथ फैट होती है तो अवशोषण बेहतर होता है। कौन से खाने में विटामिन ई होता है? बादाम सबसे ज्यादा। एक मुट्ठी बादाम में एक दिन की जरूरत का लगभग आधा विटामिन ई होता है। सूरजमुखी के बीज बहुत ज्यादा, मूंगफली अच्छी मात्रा, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, इनमें भी, पालक, ब्रोकली सब्जियों में, आम, हाँ आम में भी विटामिन ई होता है। लेकिन खाने से जितना मिलता है वो अक्सर कम होता है। खासकर जब खाना पकाया जाता है तो विटामिन ई नष्ट हो जाता है। इसीलिए कैप्सूल एक अच्छा विकल्प है। विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हैं? मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैरों में सुन्नपन, आंखों की रोशनी कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, त्वचा का रूखापन, बालों का झड़ना, थकान जो नहीं जाती, ये सब लक्षण हो तो विटामिन ई की जांच करवाओ। और एक बात जो बहुत जरूरी है, विटामिन ई अकेले नहीं, इसे साथी चाहिए। विटामिन सी, ये विटामिन ई को रिचार्ज करता है। जब विटामिन ई किसी फ्री रेडिकल से लड़ता है तो वो खुद थोड़ा नष्ट हो जाता है, और विटामिन सी उसे फिर से सक्रिय कर देता है। सेलेनियम एक खनिज जो विटामिन ई के साथ मिलकर काम करता है, और इनकी जोड़ी बहुत शक्तिशाली है। विटामिन डी और विटामिन के ये भी फैट सॉल्युबल हैं, और इनके साथ विटामिन ई अच्छे से काम करता है। एक आखिरी बात, विटामिन ई कैप्सूल लेना शुरू करो, लेकिन ये जादू की छड़ी नहीं है। इसके साथ खाना ठीक रखो, पानी पियो, व्यायाम करो, नींद लो, तब ये 9 बदलाव तुम सच में महसूस करोगे। त्वचा में चमक, बाल मजबूत, दिल की रक्षा, आंखें तेज, इम्यूनिटी मजबूत, हार्मोन संतुलित, दिमाग तेज, जोड़ों में आराम, और वो थकान जो हमेशा साथ रहती थी वो दूर होते होते एक दिन चली जाएगी, और उस दिन तुम समझोगे कि एक छोटे से कैप्सूल ने कितना बड़ा बदलाव किया। शरीर की सुनो, शरीर को दो जो उसे चाहिए, और वो तुम्हें देगा वो जीवन जो तुम जीना चाहते हो। रुको, अभी जो बताया वो सब सुना, समझा, लेकिन एक सवाल जो मन में उठता है, और जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो पहली बार विटामिन ई के बारे में सुनता है, क्या ये सच में काम करता है या बस एक और सप्लीमेंट है जो बेच दिया जाता है? ये सवाल सही है, और इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। तो सुनो, विटामिन ई कोई नई चीज नहीं है। इसे 1922 में खोजा गया था। उस जमाने में जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मार्केटिंग नहीं थी, तब भी वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन जानवरों को विटामिन ई नहीं मिला वो बांझ हो गए, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं, उनकी नसें टूट गईं, और जब उन्हें विटामिन ई दिया गया तो वो ठीक हो गए। उस जमाने से आज तक हजारों अध्ययन हो चुके हैं, और हर बार एक ही बात, विटामिन ई शरीर के लिए अनिवार्य है। तो ये कोई बिकने वाली चीज नहीं है, ये वो चीज है जो शरीर मांगता है, और जब शरीर जो मांगे वो मिले तो शरीर बदलता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है,
विटामिन ई और लिवर जिगर, शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे मेहनती। लिवर रोज 500 से ज्यादा काम करता है। जहर को साफ करता है, पित्त बनाता है, खून को छानता है, प्रोटीन बनाता है, हार्मोन को तोड़ता है। और आज के जमाने में जब हम जंक फूड खाते हैं, शराब पीते हैं, बाजार की मिलावटी चीजें खाते हैं, लिवर पर बोझ बहुत ज्यादा है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD आज बहुत आम हो गई है। लिवर में चर्बी जमा हो जाती है और धीरे धीरे लिवर कमजोर होता जाता है। विटामिन ई NAFLD में बहुत फायदेमंद पाया गया है। शोध बताते हैं कि विटामिन ई लेने से लिवर की सूजन कम होती है, लिवर की कोशिकाओं को नुकसान कम होता है और लिवर के एंजाइम लेवल्स जो लिवर की तकलीफ का संकेत देते हैं वो सामान्य होने लगते हैं। अमेरिकन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एसोसिएशन, जो पाचन तंत्र के विशेषज्ञों का संगठन है, उसने भी नफोल्ड के इलाज में विटामिन ई की भूमिका को स्वीकार किया है। तो अगर लिवर की कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन ई लो, और अगर नहीं है तो भी लो, लिवर की रक्षा के लिए। और अब एक बात जो पुरुष जरूर सुने, विटामिन ई और पुरुष प्रजनन क्षमता। विटामिन ई को 1922 में जब खोजा गया था तो इसे टोकोफेरॉल नाम दिया गया। यह ग्रीक शब्द टोकोस, जिसका अर्थ है जन्म देना, और फेरिन, जिसका अर्थ है ले जाना, से मिलकर बना है। यानी विटामिन ई का नाम ही बता देता है कि यह प्रजनन से जुड़ा है। पुरुषों में विटामिन ई शुक्राणुओं की रक्षा करता है। शुक्राणु बहुत नाजुक होते हैं, फ्री रेडिकल्स उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संख्या कम होती है, उनकी गतिशीलता कम होती है। विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स से शुक्राणुओं की रक्षा करता है, और इसके साथ सेलेनियम लो तो असर और भी बेहतर होता है। जो दंपति संतान के लिए प्रयास कर रहे हो उनके लिए विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष भी लें, स्त्री भी। और स्त्रियों के लिए एक और बात, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। आज की कितनी ही युवतियां इससे पीड़ित हैं। मासिक धर्म अनियमित, वजन बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल और संतान होने में कठिनाई। PCOS में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और इन्फ्लामेशन, सूजन बहुत ज्यादा होती है। विटामिन ई दोनों को कम करता है। कुछ अध्ययनों में PCOS की स्त्रियों में विटामिन ई लेने से हार्मोन संतुलित हुए, मासिक धर्म नियमित हुआ और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हुई। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। अब एक बात जो बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से है, उम्र के साथ शरीर में विटामिन ई कम होता जाता है क्योंकि पाचन तंत्र कमजोर होता है, खाने से उतना अवशोषित नहीं होता और जरूरत बढ़ती जाती है। बुजुर्गों में विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, संतुलन बिगड़ता है और गिरने का खतरा बढ़ता है। और इम्यूनिटी जो वैसे ही उम्र के साथ कमजोर होती है और कमजोर हो जाती है। बुजुर्गों को रोज विटामिन ई लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। और उनके साथ जो युवा हैं उन्हें अपने माता पिता दादा दादी को ये देना चाहिए। ये एक छोटी सी देखभाल बड़ा फर्क करती है। और अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी नहीं सोची, विटामिन ई और मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, ये आज की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया में हर 4 में से एक इंसान किसी न किसी मानसिक समस्या से गुजर रहा है। और इसका एक कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ब्रेन में जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा हों तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मन की खुशी और शांति के लिए जिम्मेदार हैं वो ठीक से काम नहीं करते। सेरोटोनिन कम होता है, डोपामीन कम होता है, और जब ये कम हो तो उदासी आती है, चिंता आती है, जीवन बेरंग लगता है। विटामिन ई ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेहतर काम करने देता है और इससे मन हल्का होता है। ये अकेले डिप्रेशन का इलाज नहीं है, लेकिन जो लोग पर्याप्त विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा कम पाया गया है। और जो पहले से डिप्रेशन में है उनके लिए भी विटामिन ई एक सहायक के रूप में काम कर सकता है। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, विटामिन ई और धूप। जब हम धूप में निकलते हैं तो यूवी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं और यूवी किरणें फ्री रेडिकल्स बनाती हैं जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सनबर्न देते हैं, जो उम्र के साथ त्वचा को खराब करते हैं और जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। विटामिन ई एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है भीतर से। जो लोग रोज विटामिन ई लेते हैं उनकी त्वचा
यूवी किरणों से ज्यादा सुरक्षित होती है, सनबर्न कम होता है, और बाहर से विटामिन ई युक्त सनस्क्रीन और भी बेहतर। तो धूप में निकलने से पहले विटामिन ई का कैप्सूल लो और लौटने के बाद विटामिन ई का तेल चेहरे पर लगाओ। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सबसे नजरअंदाज की जाती है, फेफड़े। हाँ, विटामिन ई और फेफड़े। जो लोग प्रदूषण में रहते हैं, और आज भारत के हर शहर में प्रदूषण है, उनके फेफड़ों पर बहुत बोझ है। प्रदूषण के कण फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अस्थमा में फेफड़ों में सूजन होती है, और विटामिन ई इस सूजन को कम करता है। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, उनमें विटामिन ई लेने से दौरे कम पड़ते हैं, सांस लेना आसान होता है। और जो लोग धूम्रपान करते हैं या जिनके आसपास कोई करता है, उनके लिए विटामिन ई और भी जरूरी है। धुएं से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनसे फेफड़ों की रक्षा। और अब सबसे जरूरी बात जो इस पूरी बात का सार है, विटामिन ई लेना ये एक आदत है, एक जीवन शैली है। एक दिन लो, एक हफ्ते लो और छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रोज बिना नागा महीनों तक तो शरीर में वो बदलाव आते हैं जो टिकते हैं। तो आज से एक काम करो, कल सुबह जब नाश्ता करो तो साथ में एक विटामिन ई कैप्सूल लो, बस इतना। और 3 महीने बाद मुड़कर देखो, त्वचा में चमक होगी, बाल मजबूत होंगे, जोड़ों में आराम होगा, थकान कम होगी, मन हल्का होगा। और उस दिन तुम खुद समझोगे कि एक छोटे से कैप्सूल ने कितना बड़ा काम किया। शरीर तुम्हारा है, उसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम उसकी देखभाल करते हो तो वो तुम्हें वो जीवन देता है जो तुम जीना चाहते हो।